जय श्री राम दोस्तों, आइए आज को हम आपको दिखाते हैं कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो ये देखिए हमारा ये है फैब्रिक जो कि 2.25 मीटर है और कुर्ती काटने के लिए हमें 2.25-2 मीटर कपड़ा इनफ होता है कटिंग के लिए। तो देखिए हम पहले जो प्रिंटेड वाले होंगे तो उनमें हम पहले रुख देखेंगे कि किस तरफ है। देखिए इसका प्रिंट नीचे की तरफ हो रहा है तो और इधर इसका प्रिंट आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। इसको कट कर लेंगे। ये हम कपड़े को यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ बिछा लेते हैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें फिटिंग देखनी है कि हमारी फिटिंग क्या क्या है और हमें कैसे कैसे लगानी है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है वो है हमारा 42 और कमर है हमारी 35 और हिप है हमारा 45 इंच। तो ये 3 मेजरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये अपना पल्ला रखना होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा वाला पार्ट देखेंगे हम लोग कि कौन सा है। तो सबसे बड़ा हमारा दिख रहा है 45। तो 45 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा यहाँ जा रहा है। अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जा रहा है तो हम इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फिर हम रख के देखेंगे अपना कि हमारा कितना आ रहा है। इस तरह से अब ये ज़्यादा ही कम हो गया, थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेंगे इस तरह से। कुर्ती कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले नेक पर ध्यान देना होता है कि हमारा नेक पीछे का कितना बड़ा है। अगर आपका गला 5 इंच से बड़ा है तो आपको कुछ भी याद रखने की नहीं है, अवश्य यहाँ से आप शोल्डर 6 इंच का ले सकते हैं। 6 इंच का आपको ले लेना है। यहाँ पर इस तरह से हम सीधा 6 इंच लेंगे और आर्मोल हमें 6.5 रख लेना है। ये बस आपको कुर्ती में सिर्फ इतना ही देखना होता है कि अगर आपका पीछे का गला 5 इंच से बड़ा है तो आप सीधे सीधे ये शोल्डर 6 इंच रखोगे और आर्मोल 6.5 इंच रखोगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंची टेप को हम बिल्कुल सीधा रख लेंगे। अब जो अगला निशान है वो हम 15 इंच पे लगाएंगे और नेक्स्ट वाला है वो 21.5 पे लगाएंगे। अब हम इस लाइन को सीधी कर लेते हैं इस तरह से। ये लाइन हमने सीधी कर ली। अगर कस्टमर हमारा पतला है तो जो ये निशान हमने 15 पे लिया है वो हम 14 पे भी ले सकते हैं, 14.5 पे भी ले सकते हैं, और जो हमने ये 21.5 लिया है इसे हम फिक्स 21 भी रख सकते हैं। लेकिन हमारे जो कस्टमर थोड़ी सी हेल्दी है, उनका हिप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको 21.5 पे रख रहे हैं। अब हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। जो हमारा चेस्ट है वो है 42, तो 42 का चौथाई भाग हमें लेना है, तो ये होता है 10.5, और 35 का हमें चौथाई भाग लेना है, वो होता है हमारा 8.25, और 45 का जो चौथाई भाग होता है हमारा वो होता है 11.25। अब इस तरह से हम यहाँ पर भी 11.25 पे ही नीचे कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर को लंबाई फुल चाहिए तो हम इसकी फुल लंबाई ले रहे हैं। अब इसके बाद हमारा ये जो लेफ्ट स्लीपर है इसका काम बहुत ज़्यादा इसमें मेन रोल होता है। देखिए इसको फिटिंग को बिल्कुल एडजस्ट करिए। इस माप को यहाँ पर मिला देना है ऐसे, और फिर इस वाले माप को यहाँ मिला देना इस तरह से। इससे हमारा फिटिंग का जो शेप आता है वो बहुत ही परफेक्ट आता है और बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से हम कर लेंगे। और हमारा ये हिस्सा बच जाता है वो हमारा ये मार्जिन है। ये जो हमारा है ये हमारा मार्जिन है। इसके बाद हमारी जो ये वाली लाइन थी और ये इसके बीच से हमें 1.5 इंच पर ये मार्क करना है और इसमें हमें आर्मोल की गोलाई दे देनी है इस तरह से।
गुलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा देखिए फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम लोग बैक पार्ट काटते हैं, तो भी हम उसी के अकॉर्डिंग बिछा लेंगे जितना ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, बिछा लेंगे। यहाँ पर इसको ऊपर नहीं, बिल्कुल टच नहीं करना, इतना आधा इंच की गैप नहीं रखनी है। करो अंजू ठीक से, आप लोग भी करो, इधर से आप लोग भी करवाओ। थोड़ा आगे सरकाओ हिरन दीदी, ज़्यादा टेक लगा के। ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो। यहाँ से तो देखिए हमने इस तरह से बैक पार्ट को भी बिल्कुल ऐसे बिछा लिया है। लेकिन हम लोग देखो यहाँ बैक पार्ट को थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। और ये आधा इंच हम क्यों एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हमारा जो कुर्ता है वो पीछे की तरफ ना जाए, उसके शोल्डर, इस वजह से हम इसको आधा इंच थोड़ा सा बढ़ाकर रखेंगे। और बिल्कुल प्रॉपर वही निशान हम लोग लगा लेंगे इस तरह से, जो हमने फ्रंट की कुर्ती में लगाया हुआ था। इस तरह से ये निशान हमने लगा लिए हैं और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। जो मार्क है मुंह पे, यहाँ पर नोचेस लगा लेंगे। एक कमर पे, क्योंकि हमारा आगे पीछे ना भागे, यहाँ नोचेस लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। और एक नोच हम लगाएंगे यहाँ। ये इससे लगाने से बेनिफिट क्या होता है, ये हम आपको स्टिच करेंगे जब कुर्ता, तब आपको दिखाएंगे कि इसका क्या होता है। ठीक है, और अब हमें सिर्फ करना क्या है, अब ये वाला पीछे वाला पार्ट हम हटा देंगे और ये जो आगे वाला पार्ट है हमें उसमें थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से गहराई देनी होती है, इस तरह से। क्योंकि अगर ये गहराई नहीं दी हमने तो हमारे यहाँ पर साइड झोल आ जाती है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये गुलाई दे देनी है। ध्यान से रखना है कि कपड़ा आपका पीछे वाला पार्ट का हट गया हो और आपको ये वाला पार्ट में थोड़ी सी गहराई देनी है। इसे आधा पौन इंच में देनी है ताकि गहराई हमारी बिल्कुल ना आए, वो झोल ना आए हमारे। ठीक है, इस तरह से हमने गहराई दे दी और ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कुर्ती की। अब हम चलते हैं अपनी बाजू की तरफ। बाजू कटिंग के लिए हमने ये वाला फैब्रिक ले लिया है और उसको हम फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरह से। अब बाजू देखनी है हमें कस्टमर की कितनी है, तो उनकी है 9.5 इंच बाजू। तो हम यहाँ पर अपनी सलवार की पट्टी लगाएंगे, तो इसलिए हम 9.5 की जगह 10.5 पर कटिंग करेंगे। 10.5 और इधर भी हम ले लेंगे 10.5 इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा 2.5 या 3 इंच का हमें इस तरह से ऐसे रखना है ये। और इसके बाद थोड़ी सी इस तरह से गहराई देते हुए हमें इस तरह का शेप दे देना है। अब इनकी जो गुलाई है वो है 11 इंच की, तो यहाँ 11 का आधा हम रखेंगे 5.5 और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन और इसको ऐसे करके दे देंगे। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर काट लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसके एक सेंटर पॉइंट लगा देते हैं और अपना लिख लेते हैं कि बाजू की हमारी जो गोलाई है वो है 11 इंच। तो इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है और आई होप आप लोगों को कुर्ती कटिंग बहुत इजी लगी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।